हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो एग्जाम डेट है वो नज़दीक आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे में आपके पास 20 से 22 दिन का टाइम शेष बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बचे हुए टाइम को कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे कि बेहतरीन तरीके से 20 दिन में तैयारी करके आप एग्जाम को सफलतापूर्वक क्रैक कर सके। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, 20 से 22 दिन इसलिए है कि किसी का एग्जाम 10 तारीख को होगा, किसी को 12 का, किसी का एग्जाम 20 तारीख को भी होगा। तो लगभग 20 से 22 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे आप बचे हुए टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि वैकेंसियां कितनी है। तो वैकेंसियां तो दोस्तों बम्पर हैं। 835 पदों पर यह परीक्षा आयोजित की जानी है। एग्जाम जो है आपका 10 से 20 अक्टूबर के बीच में लिया जाएगा। दोस्तों, तो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, जीके जीएस का पोर्शन आएगा 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 ही नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपने अगर 2 गलत आंसर दिए तो गलत आंसर का तो कटेगा ही कटेगा, जो आपने सही 1 नंबर कर रखा है वो भी काट लिया जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन होना जरूरी है। बात आगे समझ में। अब जान लेते हैं कि कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे और कैसे आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यहां पे हम तैयारी करेंगे। तो ध्यान से और पूरा देखेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे तो आपको वास्तव में ही अच्छा फील होगा। और आप उसको अगर अमल में लेके आएंगे, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले बात करें कि भैया कितना टाइम इसको दिया जाना चाहिए। तो टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैथ को ज्यादा नहीं, बस लगभग 3 से 4 घंटे, क्योंकि भैया एग्जाम आपका नजदीक है। आपके पास अभी पढ़ाई के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको भटकाती हो, उस लक्ष्य से दूर लेकर जाने वाली चीज। हर चीज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इन 3 से 4 घंटों में कैसे, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो भैया 3 घंटे मैथ को दे रहा है, मान लीजिए, तो वो कैसे इसको इन्वेस्ट करेगा, कैसे मैनेज करेगा बढ़िया तरीके के लिए। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा दोस्तों। पहले 2 घंटे और फिर 1 घंटा। ध्यान से देखिएगा। इन 2 घंटों में क्या करूंगा, एक टॉपिक लूंगा भैया, जो भी हमारा टॉपिक, जो हमारा रेगुलर स्टडी चल रही है, वो मैं टॉपिक करूंगा 2 घंटे। अब 2 घंटे में कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूं भैया, आज मेरा टॉपिक है, मान लीजिए परसेंटेज है, कि भैया मुझे परसेंटेज पढ़ना है। तो आप मान लीजिए किरण से कर रहे हो, राकेश यादव से कर रहे हो, कोई भी किताब आप कर रहे हो जिसमें परसेंटेज के आप देखोगे तो 300 से 400 सवाल मिल जाएंगे, किसी में 250 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, किसी में 270 सवाल मिल जाएंगे। तो भैया 2 घंटे में या 4 घंटे में 270-80 सवाल अगर आप एक एक करने बैठ जाओगे तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है उनको कवर करना। तो करने का जो बढ़िया तरीका होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं परसेंटेज कर रहा हूं, ठीक है भैया, मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया। अब परसेंटेज में टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के मान लीजिए सवाल दिए गए हैं 30, टाइप फर्स्ट के 30 क्वेश्चन है। तो मुझे 30 के 30 करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखूंगा कि एक जैसे कितने सवाल हैं जी, 5-6 सवाल हैं। तो 5-6 सवालों में 1-2 कीजिए, हाँ जी इस टाइप में यही सवाल है, यही पैटर्न है, तो 2 से 3 सवाल, यानी अगर 3 टाइप फर्स्ट में अगर 30 सवाल दिए हुए हैं तो मैक्सिमम दोस्तों मैं 6 या 7 क्वेश्चन करूंगा। इसी प्रकार मान लीजिए फिर टाइप 2 में आगे बढ़ रहे हैं भैया, टाइप 2 में मान लीजिए 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो टाइप 2 में फिर पैटर्न चलता है भैया, मान लीजिए टाइप 2 में मिक्सर दिया है, मिश्रण,
कि भैया 40 लीटर के मिश्रण में नमक की मात्रा इतना % है, कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक का मात्रा इतना % हो जाए। तो आप देखेंगे टाइप 2 अगर मिश्रण की है तो सारे सवाल मिक्सर के ही मिलेंगे। आप 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए क्या करना है भैया, 50 में से ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन कर लीजिए। आप उसमें देखें कि हाँ जी ये जो 4 सवाल हैं तो एक ही जैसे हैं, इनमें से एक कर लेता हूं, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अलग वैरायटी का तो इसको भी मैं कर लेता हूं। इस प्रकार से आप करेंगे तो दोस्तों आप कम टाइम में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली 2 घंटे या 3 घंटे, अगर आप मान लीजिए 4 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आपको टॉपिक को देना है। ये 1 घंटा क्या करना है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जो आप टॉपिक को दे रहे हो वो ऐसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अब टाइप 3 आएगा, जो टाइप 3 मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरे टॉपिक में मान लीजिए 250 क्वेश्चन है, परसेंटेज के पूरे टॉपिक में 250 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन में ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप बचे हुए 20 दिन में लगभग जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शनल, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, इनसे गुजर जाएंगे। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, और आपके पास टाइम रहेगा एडवांस मैथ को भी पढ़ने का। बात आ गई समझ में? तो पहला तो चीज ये है दोस्तों, ठीक है, तो मैथ के लिए टॉपिक वाइज ये पढ़ना है। अब जी ये जो 1 घंटा है ये क्या करना है, तो 1 घंटे में लगाना है भैया डेली मॉक टेस्ट। कोई भी आपके पास दिल्ली पुलिस का आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट आपने ला रखा है वो लीजिए, या SSC MTS, CHSL, CGL, इस प्रकार के जिसमें 25 ही क्वेश्चन है तो वो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए इस 1 घंटे में। इसमें आपको क्या होगा, डेली 1 मॉक टेस्ट तो आपको डेली लगाना ही लगाना है आपके एग्जाम तक। जब यह मैथ का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे आपकी क्या होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ जी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, टाइम डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है क्या मैं कर सकता हूं, एलजेब्रा से ये इस प्रकार का क्वेश्चन है क्या मैं कर सकता हूं, हाँ जी ये टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है मैं कर सकता हूं क्या, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है क्या मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार जब डेली आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और एग्जाम में जो आपका डर रहता है कि भैया क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाएगा, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप डेली 1 घंटा 1 मॉक टेस्ट मैथ का करेंगे 25 क्वेश्चन का। एग्जाम में तो 20 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपको 25 क्वेश्चन का ही करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा जी मैथ का, ठीक है। अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा डेली टॉपिक को दीजिए जैसे मैंने बताया है, ऐसे पढ़ना है, और 1 घंटा आप डेली मॉक टेस्ट को दीजिए। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं है, सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट। 25 क्वेश्चन मैथ के ही करने हैं 1 घंटे में, बस यही कीजिए। बात आ गई समझ में? तो भैया मैथ के लिए हमने दिए हैं 3 घंटे, कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आती है जी इंग्लिश, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश ही है, इंग्लिश के बिना तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो इंग्लिश में क्वेश्चन कितने आएंगे जी? 25 क्वेश्चन का वेटेज है। यहां पे कितने क्वेश्चन का भैया? 20 क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो भैया इंग्लिश को कैसे करना है? तो इंग्लिश को भी मैं कहूंगा कि जी आप 3 घंटे ही दीजिए, या 3 से 3.5 घंटे देने की कोशिश कीजिए, या 3 से 4 घंटे। यही 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, मैथ और इंग्लिश ही यहाँ पे मैन है। इसके अलावा जीके भी आप आराम से कर सकते हो, रीजनिंग भी हो जाएगी, कंप्यूटर भी आप आखिरी के 2-3 दिन में कर सकते हो, वही आपका MS वर्ड MS एक्सेल आएगा। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कांस्टेबल वाले हैं, SSC GD वाले हैं, तो इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे मार भी किस में खाएंगे? इंग्लिश में ही खाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है भैया जो इंग्लिश को 3.5 घंटे दे रहा है, मान लीजिए 3.5 घंटा, तो मान के चलिए आपको देना ही पड़ेगा। तो भैया अभी वो टाइम नहीं है कि भैया आप डेली के 10 वन वर्ड कर लो, 10 इडियम कर लो, 10 एंटोनियंस कर लो, 10 सिनोनियंस कर लो। ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम तक मुश्किल से आपके 100-150 वन वर्ड होंगे, 100-150 एंटोनियन सिनोनियंस होंगे, तो उसमें क्या काम चल जाएगा? नहीं। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आज से मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो भैया आज मैं देखूंगा मेरे पास जो बेस्ट बुक है वो नीतू सिंह है। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन हमारी नज़र में मेरे हिसाब से नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे आज मैं 3.5 घंटे पढ़ रहा हूं, मान लीजिए 3.5 घंटे में मुझे पढ़ना है, तो इसमें क्या करना है भैया, शुरू के 3 घंटे और भैया आधा घंटा, ध्यान से देखना। तो इसमें आपको अभी वो टाइम नहीं है दोस्तों कि आप 10 वन वर्ड करेंगे, 10 ईडियम करेंगे, 10 एंटोनियंस करेंगे, 10 ग्रामर के रूल करेंगे, 10 की प्रैक्टिस करेंगे, वो टाइम गया अभी। वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी क्या करना है, अभी पढ़ना है भैया थोक में। थोक में कैसे पढ़ना है कि भैया आज मान लीजिए मुझे OWS करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो भैया 3 घंटे में निपटा दीजिए। अब मान लीजिए भैया आप कहेंगे सर जी 3 घंटे में अगर सारे करेंगे तो याद तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 घंटों में 600 वन वर्ड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रीडिंग कर लीजिए ध्यान से बस, ठीक है। नीतू सिंह जो बुक है उसमें जो वन वर्ड दिए हुए हैं लगभग 700 तो वन वर्ड है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 3 घंटे में, एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन लगा लीजिए, आज 3 घंटे, कल का 2 दिन, 3 घंटे, 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में 600-700 वन वर्ड आप कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लगातार ही इनको पढ़ना है। आप चाहो तो किसी YouTube चैनल के माध्यम से मैराथन क्लास भी देख सकते हो, जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, 600-700 वर्ड दे रखे हैं वन वर्ड के, उससे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आज शुरू कर रहे हैं, आज का आप शेड्यूल बनाइए कि भैया आज मुझे वन वर्ड ही पढ़ना है, तो 3 घंटे लगातार वन वर्ड पढ़िए। भैया एक बात बताइए, जब आप 3 घंटे वन वर्ड ही पढ़ेंगे और 600 शब्दों से निकलेंगे, तो ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 100-150 जो वन वर्ड हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर 3-4 दिन के बाद जब आप दोबारा वन वर्ड करेंगे तो और आपका रिवीजन बढ़ता चला जाएगा। यानी एग्जाम तक जाते जाते पूरे के पूरे वन वर्ड आप कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करके जाएंगे। 100% इस चीज का फायदा मिलेगा। अगर आप ऐसे करेंगे कि जी 10 वन वर्ड करूंगा, 10 कल करूंगा, तो ऐसे तो एग्जाम तक आपके लगभग 100 ही हो पाएंगे। 20 दिन का टाइम आपके पास बचा है। अगर 20 दिन डेली 10 भी करोगे तो 200 ही होते हैं। वन वर्ड तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे कवर नहीं हो पाएगा, अभी वो टाइम नहीं है डेली का। अभी आपके पास मैराथन करने का, मतलब थोक में काम करना है। तो भैया अगर आप 3 घंटे 600 वन वर्ड पढ़ रहे हैं, तो भैया 600 में से ज्यादा नहीं तो 100-150 तो आपके दिमाग में बैठेंगे। जब 4 से 5 दिन बाद दोबारा इसका नंबर आएगा वन वर्ड करने का, तो दोबारा वही चीजें जो आपने 150 याद कर लिए हैं, जो आपके दिमाग में बैठ गए, तो कंठस्थ हो जाएंगे। और उसके अलावा भी 100-50 वन वर्ड नए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो एग्जाम तक 5 से 6 बार रिवीजन कर जाएंगे, तो लगभग 300-400 शब्द तो आपके मुंह जुबानी याद हो जाएंगे दोस्तों, गारंटी इस बात से आप करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं कि 3 घंटे तो आपको करना है भैया थ्योरी। वन वर्ड कर रहे हो मान लीजिए तो वन वर्ड कीजिए। अब जो बचा हुआ आधा घंटा है, तो कोई भी किताब है उसमें पीछे सेट दिए होते हैं, जैसे नीतू सिंह के तो उसके पीछे प्रैक्टिस दे रखी है वन वर्ड की, या आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें प्रैक्टिस आती है वन वर्ड की सेट। भैया ये CPM आया था, ये CHSL में 10 वर्ड आए थे, ये इसमें आया था, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यानी आधा घंटा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि जी हम आज वन वर्ड नहीं करेंगे, हम तो ग्रामर करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि जी मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल करने वाला हूं, तो भैया आप 3 घंटे में पूरा सुलटा दीजिए, ठीक है। 3 घंटे का तो ये टॉपिक भी नहीं है, 3 घंटे पर आप आराम से एक एक चीज इसकी रिवाइजन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से रूल को समझ सकते हैं। तो 3 घंटे जब आप इसमें करेंगे तो आधा घंटा क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस आएगी एरर की वो करनी है। इसी प्रकार 3 घंटे ईडियम फ्रेज करके आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि थोक में पढ़ना है। जैसे आज आपका टाइम है भैया 2 दिन, अभी मान लीजिए आने वाले 6 दिन है, मान लीजिए 6 दिन में क्या करना है, 4 दिन दीजिए वो कब को, ठीक है, वो कब दीजिए 4 दिन। इन 4 दिनों में आप वन वर्ड पेज पढ़िए, इडियम फ्रेज पढ़िए, एंटोनियन सिनोनिम्स पढ़ने की कोशिश की, रीडिंग लीजिए उनकी, ठीक है। अभी आप सारे वन वर्ड सारे एंटोनियन सिनोनिम्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 3 घंटे लगातार एंटोनियन सिनोनिम्स करोगे तो भैया ज़्यादा नहीं तो 20, 25, 30 शब्द तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आधा घंटा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप सिलेबस से निकल भी जाओगे बढ़िया तरीके से और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अभी आपका टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने का टाइम नहीं है कि भैया आधा घंटा मैं ये पढ़ूंगा, आधा घंटा ग्रामर करूंगा, आधा घंटा प्रैक्टिस, थोक में पढ़िए, ठीक है। तो 4 दिन आप वोकअप के रखिए, 2 दिन आप ग्रामर के। तो 2 दिन अगर ग्रामर का देंगे तो 3 घंटे एक दिन को, तो 6 घंटे में तो भैया 2-3 टॉपिक हो जाएंगे। क्वेश्चन टैग है, कंडीशनल है, सब्जेक्ट वर्ब वेरिएंट है, वर्ब है, 4-5 टॉपिक 6 घंटों में खत्म रिवीजन के तौर पे। बात आ रही समझ में। तो इंग्लिश को पढ़ना भैया 3 घंटे
थोक में बढ़िया तरीके से, और आधा घंटा उस टॉपिक की जो भी आपने आज पढ़ा है। मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है जी आज मैं 3 घंटे ईडियम फ्रेज पढ़ा, तो आधा घंटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए ईडियम फ्रेज की ही। आपने 3 घंटा मान लीजिए ग्रामर के रूल देखे, नाउन पढ़ लिया आपने, तो फिर आधा घंटा नाउन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप ये कर पा रहे, जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो ये रहा जी इंग्लिश का। उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप इस पे अमल करके देखिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। ठीक है भैया, अब आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अभी तक आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे। तो भैया कुछ नहीं करना, बस डेली 50 क्वेश्चन का एक सेट लगा लीजिए। 50 क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट हैं तो उसमें 25-25 के 2 मॉक टेस्ट लगा दीजिए, 50 क्वेश्चन से निकल जाइए। ठीक है दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो आप 25 मिनट में कर जाएंगे, या आप 1 घंटा इसको दे सकते हो। ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए। मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने किए और 1 क्वेश्चन आपका आ गया जी कैलेंडर से, तो कैलेंडर आपको दिक्कत कर रहा है, या सीरीज आपको दिक्कत कर रही है, या ब्लड रिलेशन आपको दिक्कत कर रहा है, तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है उसको सोल्ट आउट करने की कोशिश कीजिए बचे हुए टाइम में। तो 1 घंटा रीजनिंग के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अब आते हैं जी आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 1 घंटा, डेली 1 घंटा, क्योंकि मेन टॉपिक तो 2 ही हैं भैया, एक तो MS वर्ड है और एक MS एक्सेल है। आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं 2 टॉपिक से मिलेंगे, MS वर्ड और MS एक्सेल से ही 10 में से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन ओवरऑल कंप्यूटर से मिलेंगे। तो ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, MS वर्ड और MS एक्सेल से। अगर आप थ्योरेटिकल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे कोई क्लास देखिए बढ़िया से टीचर की, और आप डेली 1 घंटा कंप्यूटर को दीजिए। अब आते हैं दोस्तों आपके जीके जीएस पे। ठीक है, तो भैया जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट है, अपना 20 क्वेश्चन का पोर्शन ये लेके आएगा। तो आपको करना क्या है, बस डेली 2 घंटा, डेली 2 घंटे आपको जीके को देने हैं। इसमें कैसे पढ़ना है, जैसे आज के 2 घंटे भैया थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी का मतलब है कि भैया आपने 2 घंटे आज प्राचीन भारत कर लिया, तो अगले 2 दिन जो अब जब कैसे करना है, जैसे आज आपने 2 घंटे थ्योरी पढ़ ली, अगले दिन फिर जो आपने पीछे पढ़ा है, मान लीजिए मैंने किया भैया आज प्राचीन भारत कर लिया, तो अगले दिन का जो 2 घंटे का टाइम है उसमें प्राचीन भारत के प्रैक्टिस करूंगा। आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, एक लुसेंट की थ्योरेटिकल और एक घटना चक्कर ऑब्जेक्टिव। तो जो आपने लुसेंट से पढ़ा है प्राचीन भारत, अगले दिन घटना चक्कर से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको कर सकते हो। घटना चक्कर में एक और खास बात है कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके नीचे ही उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, विवरण दिया होता है, तो कुछ फैक्ट उसमें एक्स्ट्रा भी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो जेके को बस इतना ही दीजिए, एक दिन 2 घंटा थ्योरी, अगले दिन 2 घंटा उसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब 2-2 दिन आप ऐसे कर सकते हैं भैया, सप्ताह में 6 घंटे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर सकते हैं, और अगले 6 घंटे या अगले 3 दिन 2-2 दिन 2 घंटा पढ़ देंगे तो 3 दिन हो गए। तो इनमें आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से ओवरऑल पढ़ सकते हैं। और जो सप्ताह का 7वां दिन है संडे, उस दिन आप पूरे वीक का या किसी एक स्पेशल मंथ का करंट अफेयर पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके लिए हम वीडियो बहुत जल्दी आपको देंगे। तो ये आपका जीएस का पोर्शन रहेगा। तो जीएस को ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे आपको देने हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो भैया आप घंटे खुद ही काउंट कर लीजिए। यहां पे आप देखेंगे तो भैया 2 घंटे जीके के लिए, 1 घंटा कंप्यूटर, 1 घंटा रीजनिंग, तो 2 4 घंटे तो हो गए। 3 घंटा आप मैथ को दीजिए और 3.5 या 4 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए। तो आप देखेंगे भैया 4 3 7 3 10, लगभग 10 से 11 घंटे की आपकी स्टडी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों एग्जाम का आखिरी टाइम चला हुआ है, 835 यहाँ पे पद हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का शानदार मौका आपके पास है। तो भैया इतनी तैयारी तो आप 10 घंटे, भैया 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा होती है, 8 घंटा सोइए। ठीक है, 2-4 घंटे खेलिए, कूदिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे हो गए। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं, 3-4 घंटे आप रेस्ट भी कर रहे हैं, तो 12 ही घंटे होते हैं। फिर भी आपके पास 12 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। तो 12 घंटों को अपनी स्टडी पे लगाइए दोस्तों। ठीक है, पूरे टाइम को इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा शेड्यूल बना के पढ़ेंगे, स्लॉट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा।
अभी हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, अभी स्मार्ट वर्क करने का टाइम है कि भैया हाँ आप मैथ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मैंने बताया कि मैराथन पढ़िए कि भैया आज तो मेरे को वो कभी करनी है तो वो कभी कीजिए। आप चाहो तो पूरा पूरा दिन ले सकते हो, भैया आज पूरे दिन में मैथ पढ़ूंगा तो आज पूरे दिन मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI 5 टॉपिक सुलटा दीजिए। फिर जब 3-4 दिन बाद फिर मैथ का नंबर आया था, उसमें टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम 3 टॉपिक खत्म। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो भी फायदा मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अब आपको लंबा बैठना पड़ेगा, टॉपिक टू टॉपिक आधा घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे, आधा घंटा कंप्यूटर, ऐसे तैयारी नहीं होगी। अब तो थोक में बैठना पड़ेगा। और यकीन मानिए अगर आप थोक में बैठेंगे, बढ़िया तरीके से लंबी स्टडी करेंगे एक ही सब्जेक्ट की, तो 100% आपको फायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कितना आपको स्कोर करना चाहिए, कितना सेफ स्कोर यहां पे रह सकता है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख लीजिए। कट ऑफ हमने बता रखी है कि कितनी लगभग जा सकती है, कितना के आपको टारगेट रखना चाहिए रोज स्कोर के आधार पे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जाके देखिए और उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। जो आप पढ़ रहे हो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है, वो हम बहुत जल्दी आपके पास लेके आएंगे, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।